बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी दरसी किताब का पहला सबक, इसके मुसन्निफ़ मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह। इसके अल्फाज मानी हम लोगों ने शुरू किए थे। आज हम लोग इसका बेटा तीसरा पैरा जो है सफ़र नंबर 3 पे पहला पैरा बनेगा। आज उसके अल्फाज मानी आप लोग देखेंगे। तो पहले अल्फाज मानी जो है इसको पढ़ लें। कुफ़ार, ये काफिर की जमा है, इनकार करने वाले। दूसरा लफ्ज़ मैंने यहाँ लिखा मुहासरा। मुहासरा का मतलब है घेराव कर लेना या घेर लेना, कब्ज़ा कर लेना भी है। इसके बाद है कुदरत, मुराद अल्लाह ताला। बेखबर, नींद तारी कर दी, उनको सुला दिया। अजीज़, प्यारा। फर्जंद, इसका मतलब होता है मतवल्ली यानी देखभाल करने वाले। और दूसरे लफ्ज़ी माने इसके हैं बेटे जैसे या बेटे जैसा। करारदाद, करारदाद का मतलब है बातचीत या मशवरा। जबले सौर, अरबी ज़ुबान में जबल पहाड़ को कहते हैं और सौर जो है ये गाय को है, इसको कहते हैं जबले सौर। तो उर्दू में हम इसका मानी लिखेंगे सौर पहाड़। पोशीदा, छुपे, पनाह ली या क़याम किया। तो यहाँ चूँकि ज़ात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जब आप हिजरत पर निकले तो आपने गारे सौर की जबले सौर की गार थी, गारे सौर, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। तो हम लोग यहाँ पे छुपे या पनाह ली लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से अदबन एहतरामन हम लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। इसके बाद है जी बोसागाह। बोसागाह का मतलब होता है चूमने की जगह। बोसा चूमना और गाह का मतलब है जगह। और इसके बाद है खलाइक, ये जमा लफ्ज़ है खलक का और इसका मुराद है लोगों। नौखेज़, भरपूर, यानी कि वो लड़का जो नई नई जवानी चढ़ रहा हो उसको कहते हैं नौखेज़ जवान। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इसके मानों में भरपूर जवान थे। शब, रात। मशवरे, चालें, मंसूबे। ये लफ्ज़ यहाँ इस पैरा में कुफ़ार के लिए इस्तेमाल हुआ, कुरैश वाले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मशवरे कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे इसका मानी जो है वो हम लिखेंगे चालें या मंसूबे। इसके बाद अर्ज़ करते, बताते। मुँह अंधेरे, सुबह सवेरे। और अगला लफ्ज़ है गज़ा। तो गज़ा का मतलब हम लिखेंगे खुराक। अब हम लोग किताब से सफ़र नंबर 3 पे इसका पहला पैरा जो है उसको पढ़ेंगे। रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से करें भी, साथ पहले सुनें, उसके बाद इसको बार बार पढ़ें। लफ्ज़ी गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, अदायगी ठीक हो। कुफ़ार ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया, वो पीछे बात हो गई, उन्होंने मशवरा किया कि हर ख़ानदान से एक एक बंदा चुना जाए। तो जब ये बात मुकम्मल हो गई, वो ग्रोह, वो जमात, वो फ़ौज तैयार हो गई, तो उन्होंने फ़ौरन आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक का घेराव कर लिया। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा यानी घेराव कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया। रात ज़्यादा गुजर गई तो कुदरत ने यानी कि अल्लाह ताला ने उनको बेखबर कर दिया, उन पर नींद तारी कर दी, उनको लापरवाह कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सोता छोड़कर बाहर आए, काबे को देखा और फरमाया, मक्का, तू मुझको दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है, अजीज़ प्यारा, लेकिन तेरे फर्जंद मुझको रहने नहीं देते। फर्जंद तुम्हारे बेटे। अब यहाँ बेटे कहना इसलिए चूँकि कुरैश जो था कबीला, ये खाना काबा का मतवल्ली था, देखभाल। खाना काबा की चाबियाँ जो थी वो ख़ानदान कुरैश के पास थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि तेरे फर्जंद मुझको रहने नहीं देते, यानी तेरे चाहने वाले, तेरे
तेरी खिदमत करने वाले, तेरी देखभाल करने वाले, तेरे बेटे जैसे लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले करारदाद हो चुकी थी, यानी कि आपको पहले बताया जा चुका था, आपसे ये बातचीत हो चुकी थी, मशवरा हो चुका था। दोनों साहिब पहले जबले सौर के गार में जाकर पोशीदा हुए, यानी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सफ़र पर निकले और जबले सौर की गार, जिसका नाम गारे सौर है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया। यहाँ पोशीदा के मानी मैंने पहले कहा, छुपे या पनाह ली नहीं लिखेंगे, हम लोग बयान करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर क़याम फरमाया। ये गार आज भी मौजूद है और बोसागाह खल्लाइक है और लोग इसकी ज़ियारत के लिए जाते हैं, इसको चूमते हैं, लोग दीवानावार इसकी अदब व एहतराम में जाके वहाँ से ये बरकतें, सादतें लूटते हैं, क्योंकि आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर की खुशबू उस गार में मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे का नाम है अब्दुल्ला, जो नौखेज़ जवान थे, यानी भरपूर जवान थे। शब को यानी रात को गार में साथ होते, सुबह मुँह अंधेरे शहर चले जाते, यानी कि सुबह सवेरे रोशनी फैलने से पहले, और पता लगाते कि कुरैश क्या मशवरे कर रहे हैं, कुरैश क्या चालें बना रहे, क्या मंसूबे बना रहे। जो कुछ खबर मिलती शाम को आकर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते बताते। हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुलाम कुछ रात गए, यानी कि जब रात का कुछ वक़्त गुजर जाता, बकरियां चरा कर लाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका दूध पी लेते। 3 दिन तक सिर्फ यही ग़ज़ा थी, यही खुराक थी। लेकिन इब्ने हशाम ने लिखा है कि अरब का एक बहुत बड़ा तारीख़ नवीस है जिन्होंने तारीख़ को बयान किया, तो ये एक मुस्तनद नाम है। इब्ने हशाम ने लिखा कि रोज़ाना शाम को अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी हैं, ये घर से खाना पकाकर गार में पहुंचा आती। इस तरह 3 रातें गार में गुजारी। तो जी यहाँ तक बेटा जी आज हम लोग इस पैरे को मुकम्मल करेंगे। आप लोग इसको दोबारा पढ़ें, वही तमाम हदायत, इसको अच्छे तरीके से नोट करें, पढ़ें, लिखें, राइटिंग को बेटा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आपके पास बहुत सारा वक्त है, दाएं बाएं टेलीविज़न दूसरी कामों पे